बंधुओं, आज मैं प्रस्तुत हूं आप सबों के लिए दिनकर रचित कुरुक्षेत्र का द्वितीय सर्ग लेकर। आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने कि योग नहीं जाने का अभी है, इसे जानकर रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए। बाणों का शयन बाण का ही उपधान कर, व्यास कहते हैं रहे यूं ही वे परे विमुक्त। काल के कड़ों से छीन मुष्टिगत प्राण कर, और पंथ जोहती विनीत कहीं आस पास। हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर, श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से। योग लीन लेटे थे पितामह गंभीर से, देखा धर्मराज ने विवाह प्रसन्न फैल रही श्वेत शिरो रूह शर गठित शरीर से। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद। उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से, हाय पितामह हाय पितामह महाभारत हुआ विफल। चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभि सवार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूं, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। जीत किसकी हुई है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई यह। ध्वंस अशेष पर सिर धुनता है कौन, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल को छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से जो, और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से जो। मेरे तप से नहीं सुयोधन जो सुधरता, तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं। भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता, किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक ही अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं। दैहिमान इस पुराचीन अभिशाप से, और महाभारत की बात क्या। गिराए गए जहां छल छद्म से वरेण्य वीर आप से, गिराए गए जहां छल छद्म से वरेण्य वीर आप से। अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध हाय, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की वीरति प्रबुद्ध है। जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि
या कि शास्त्र दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा वन युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी। पापियों के हित तीर्थवाड़ी हलाहल है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ। राज सुख लोहु भरी कीच का कमल है। बालहीना मात की पुकार कभी आती, और आता कभी आर्तनाद पितृहीन बाल का। बालहीन माता की पुकार कभी आती, और आता कभी आर्तनाद पितृहीन बाल का। आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूँ, स्वयंदेव पूछा हुआ सुहागिन के भाल का। बाहर से भाग कक्ष में छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्टहास कर काल का। और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पितामह, किसी भांति नहीं देखता हूँ मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे। धिक सुनता है अपने पे कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती, मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा। नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां छिप, किसी कंदरा में बैठ अस्त्र खुल के बहाऊंगा। जानता हूं पाप न धूलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। जानता हूं पाप न धूलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग से विधेगा वह जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा। और रहे कौन ते संयमित करके किसी भी शोक दुष्परि में। उस जलद्र सा एक पारावार हो भरा, जिसमें लबालब किंतु हो लाचार। बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर। और बोले हाथ नर के हाय नर के भाग, और बोले हाय नर के भाग। क्या कभी तू भी तिमिर के पार, उस महत आदर्श के जग में सकेगा ताप। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से वेद से निर्वेद के आघेत से। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर। और बोले हाय नर के भाग। क्या कभी तू भी तिमिर के पार, उस महत आदर्श के जग में सकेगा चाप। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से वेद से निर्वेद के आघात से। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी, तूफान देखा है कभी। किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ, काल सावन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता, और मूलोच्छेद कर भूपर सुलाता क्रोध से उन सहस्रों पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं। रघुन शाखाएं द्रुमों का हर हरा कर टूट गिरते शावकों के साथ नीर विहंग के। अंग भर जाते बनानी के निहत तरु
गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से, पक्षियों की देह से, पर शिराएं जिस मही रूह की अतल में है गड़ी, पर शिराएं जिस मही रूह की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से, शीश पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, सोचता कुछ पत्र कुछ नोचता कुछ पत्र कुछ डालियों को तोड़ता, पर शिराएं जिस मई रूह की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से, शीश पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे देखता, जीवित मही रूह शोक से निर्वेद से, कांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों, पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के, यह प्रबंधन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेग में विस्फोट उसके प्राण का, वो जमा होता प्रचंड निराग से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है, यो ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती है प्रचंडा वेग से, तप्त होता क्षुद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धड़क समुदाय का आकाश भी, क्षोभ से, दाहक घृणा से, गरल ईर्ष्या द्वेष से, भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता, राजनैतिक उलझनों के ब्याज से या कि देश प्रेम के अवलंब से, किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से, स्वार्थ में विद्वेष से, युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध पांच के सुख के लिए, किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में पांच के सुख ही सदैव प्रधान थे, युद्ध में मारे हुए के सामने पांच के सुख दुख नहीं उद्देश्य केवल मात्र थे, और भी थे भाव उनके हृदय में स्वार्थ के नरता की जलते शौर्य के, खींच कर जिसने उन्हें आगे किया, हेतु उस आवेग का था और भी, युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 है, दौड़ती हस्ती और तब रहता, युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 हैं, दौड़ती हस्ती उबलती आग चारों ओर से, और तब रहता कहां अवकाश है, तत्व चिंतन का गंभीर विचार का, युद्ध की लपटें चुनौती भेजती प्राणमय नर में छिपे शार्दुल को, युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, या स्वयं तलवार जाती हाथ में, युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है, चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, स्वयं तलवार जाती हाथ में, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से, है मृषा तेरे हृदय की अल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है मृषा तेरे हृदय की अल्पना, युद्ध करना पुण्य है या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो, सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना,
मनु मुख्य है वह भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से, और समर्थो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। और समर्थो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। है बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद खुल पाया न धर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींच कर बांध दूं मैं पुण्य को और पाप को। जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है, जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो सत्य कोई और तू तब त्याग से काम से सब, छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले यह पाप है। छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है भी छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक हैं उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता आ गया, फूटती निश्चय किसी की ब्याज से, पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट, यह पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट, या ध्वंस से सिर मारने को थे तुले ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के। धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छुपाऊं क्यों भविष्य से उसे, 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर है खड़ा पर जा रहा हूं विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। जो अखिल करुणामय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास भी समुदायगत जो भाव हैं, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। हार कर धनधाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को, जो अनेका था विरोधी पांडवों का मित्र था। और जब तने उलझकर व्यक्ति के संदर्भ में क्लीब सा देखा किया लज्जा हरण निज नारी का, उस और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, सो बता क्या पुण्य था, या पुण्यमय था क्रोध वह, जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। कायरों की बात कर मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती। जा रहा हूं विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर, त्याग तप भिक्षा बहुत हूँ जानता मैं भी मगर, त्याग तप भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है, या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं, या मिशा पाखंड यह उसका पुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध में यह सोच कर, ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन जो बली होता मगर, हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन तो बली होता मगर, हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का, क्षेत्र उसका वह
मनोमय भूमि है, नर जहां लड़ता ज्वलंत विकार से, कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का संग्राम है, कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का संग्राम है। पाशविकता खड्ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं। ओ निरामय शक्ति है तब त्याग में व्यक्ति का ही मन उसे है मानता। भोगियों की शक्ति से, योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। कानन में देख अस्थिपुंज मुनिपुंगवों का दैत्यवध का था किया प्रण जब राम ने मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है। पूछा था कोमल मना वाम ने, नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है। तप त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने, तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव। पतित समूह की कुवित्तियों के सामने। धन्यवाद।